नमस्कार। हम टोक्यो में हिंदुस्तान का तिरंगा बुलंद करने वाले नीरज चोपड़ा के गांव जा रहे हैं। दिल्ली से करीब 125 किलोमीटर की दूरी हमने तय कर ली है और उस मुहाने पर पहुंच चुके हैं जो रास्ता में सीधे उनके गांव खांडरा लेकर जाएगा। आपने उनके सक्सेस की कहानियां तो बहुत देखी, आज हम संघर्ष की कहानियां दिखाएंगे। नीरज चोपड़ा को जैवलिन थ्रो का आइडिया कहां से आया, अपने संघर्ष भरी जिंदगी को नीरज चोपड़ा ने कैसे बिताया, इन सारे सवालों का जवाब उम्मीद है कि हमारे इस यात्रा के दौरान आपको मिल जाएगा। चलिए हम आपको लिए चलते हैं नीरज चोपड़ा के गांव खांडरा। इस वक्त नीरज चोपड़ा के घर पे हैं। वही नीरज चोपड़ा जो कि इस वक्त देश के लिए एक गौरव का विषय बन चुके हैं और उनका नाम लेते हुए भी हर कोई हिंदुस्तानी फ़ख्र से उनका नाम ले रहा है। इस वक्त नीरज चोपड़ा जी की मम्मी हमारे साथ मौजूद हैं, सरोज जी मौजूद हैं। अम्मा, बहुत बहुत मुबारक पहले तो कि आपका बेटा ने इस गांव से निकलकर और कहाँ विदेशों में झंडा गाड़ दिया। देखो जी, या तो आपकी दुआएं है, भारत की, देश की, गांव की, सबकी दुआएं है जी, आशीर्वाद है उसके ऊपर, तो उसने आज इतना कर दिखाया। अच्छा अम्मा, हमने बहुत सारी कहानी सुनी थी। मैं आपसे, मुझे पता है कि आपको जल्दी जाना है, बहुत सारी कहानी सुनी थी कि नीरज बहुत मुश्किल से वहाँ तक पहुँचे। कुछ ऐसी बात बचपन की आप जो बता सके नीरज के बारे में, जो आपको कल जब उन्होंने मेडल जीता तो याद आ गई वो बात। देखो जी, न्यू थी, सरकारी नौकरी नहीं थी, जो खेती बाड़ी करते थे इसके पिताजी और चाचा जी, सब इन्हें न्यू हो गया था। चलो भाई, हमारा एक लाडला बच्चा है, यो अपने खेल का नहीं इसका चल पड़ा है, भाई खेलेगा भी, साथ में पढ़ाई भी कर रहा था। तो इन चारों ने मिलकर इसका सहयोग किया, तो सारे का करके यहाँ तक पहुँचा। अच्छा, हमने सुना कि वो जो जैवलिन थ्री, वो जैवलिन वो खरीद नहीं पाए थे, पैसे नहीं थे उस वक्त, क्या ये सच कहानी है? देखो जी, कुछ तो सच थी पहलों का, तो अभी टाइम बदलता आ रहा है। फसल इतनी हो नहीं थी, ठेके पे ले कर दे, राम बरस जे था जी, धान लांदे डूब जाओ थे और आवाली कर जाती थी, सूख जाती फसल, मुश्किल तो थी। फिर ये बाहर उसी जॉब कराया करे थे, उसकी वजह तो अपना इन चारों ने मिलकर कराया है चाचा तावन। कल जब मेडल जीता था नीरज ने तो आपको फ़ोन किया था, आपसे कुछ बात हुई नीरज की? नहीं जी, अब तक तो बातें नहीं हुई कुछ भी। अच्छा, तो आप टीवी पर देख रही थी तो कैसा फील कर रही थी, कैसा लग रहा था आपको जब मुकाबला चल रहा था, मैच चल रहा था? तो देखो जी, मुकाबला तो ही चल रहा था, सबके माता पिता है और सब नहीं सोचते हैं कि भाई सभी के बच्चे भी सोचा भैया हम भी इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे, और माँ बाप भी सभी के नहीं सोचा भैया हमारे बेटे मेहनत करके जा रहे हैं, सभी मेडल लेके आए। लेकिन हमने भी इतनी उम्मीदें थी, लेकिन गोल्ड की तो उसने अपनी मेहनत का रंग दिखाया है, लेकिन मेडल के हमने भी नहीं लेके आएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ बस पूछना चाह रहा था आपसे, क्योंकि ये पूरा मैं देख रहा था बहुत सामान्य सा घर है और परिवेश भी बहुत सामान्य सा है। वो जो जैवलिन कह रहे थे, आपको कुछ समझ में आया उस वक्त क्या कह रहे हैं वो लोग? जैवलिन क्या चीज़ होती है ये? देखो जी, यहाँ अजीब तक तो कोई गेम नहीं था, किसी का पता नहीं था क्या गेम हुआ है, क्या खेल होता है। तो जब ये कढ़ाई पता लगा, खेलने लगा कि ये गेम हुआ है, भाई इस तरीके से खेला जा रहा है, तब पता लगा है कि ये गेम है। गांव में तो लोग मना कर देंगे, अरे खेलता है बच्चा, इसको बिठा के पढ़ा दो। तो आपने कभी ऐसे नीरज को डांटा नहीं कि आप पढ़ो? नहीं जी, उसकी पढ़ाई भी साथ में हो रही थी और गेम भी साथ में हो रहा था। अच्छा, हाँ, साथ साथ चलता रहा। कुछ अपने बेटे को कहना चाहते हैं जो आप सामने रह के नहीं कह पाई हों, कुछ कहना चाहती हैं अपने बेटे नीरज को? देखो, बेटे का आशीर्वाद है सारे भारत का, देश का, उसकी दुआएं है उसके ऊपर, जो बेटे ने इतना करके दिखाया। लेकिन आज हमारा नहीं, आज सारे देश का है। ये तो सच बात है कि आज सारे देश का बेटा है और हम चाहते हैं कि हर घर में नीरज जैसा बेटा हो। अम्मा, ये जो सामने देख रहे हैं कि पकवान वगैरह बन रहे हैं, ये क्या आज ज़्यादा मेहमानों का स्वागत है, घर पे ज़्यादा आ गए हैं? जी, बहुत खुशियाँ हो रही है, बहुत बधाइयाँ चल रही है और फोन भी आ रहे हैं, मेहमान भी आ रहे हैं, सारे को बिजी भी चल रही है, बहुत खुशी हो रही है। अम्मा, बस एक आखिरी सवाल, हम चाहते हैं कि अगर कुछ आपके पास नीरज की बचपन की तस्वीरें हो तो क्या आप हमें दिखा सकती हैं? वो हम चाहते हैं कि उसे देखें और थोड़ा सा हम फील करें कि कैसा संघर्ष भरा जीवन रहा था। तो जी, जिब लग तो कोई कैमरे वगैरह नहीं थे, फ़ोन भी नहीं थे, और उसने
10वीं में पढ़े था जी, जिबली कट लिया था यहाँ से, तो कोई उसकी तस्वीरें भी नहीं, क्यों किसी की ब्याह शादी कोई फंक्शन कोई अटेंड नहीं करे उन्हें। तो ये बड़े हुए पीछा उसकी ये खेल में गेम में जिंगा भी फोटो आ रही है, तो यही है, बचपन की कोई फोटो नहीं है। ठीक है, थैंक यू। देखिए, इस वक्त हम नीरज चोपड़ा के घर में मौजूद हैं और ये हमारी खुशनसीबी है कि उनकी आंटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपका नाम क्या हुआ? जी, बहुत वेलकम है और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है नीरज चोपड़ा ने। लेकिन आपको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये हमारा ही नहीं पूरे देश का बेटा है जी। सच में ये हर एक हिंदुस्तानी को बहुत खुशी हो रही थी उस वक्त जब हमने देखा कि हाँ, और ये एक तरीके से उनके घर का एक बरामदा है। हम यहाँ सामने कुछ आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये सब तस्वीरें कब ली गई, ये इसमें नीरज हमें नज़र आ रहे हैं, इसमें प्राइम मिनिस्टर के साथ नीरज हैं और शायद ये भारतीय टीम के साथ जब प्राइम मिनिस्टर जब सारे स्पोर्ट्समैन के साथ मिल रहे थे, ये उस वक्त की तस्वीर लग रही है। नीरज की एक और तस्वीर प्राइम मिनिस्टर के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर एक तस्वीर आपको दिख जाएगा। यहाँ पे जो हमारे CDS हैं बिपिन रावत साहब, उनके साथ नीरज चोपड़ा की ये तस्वीर है और ये तस्वीर आप देखिए, क्योंकि नीरज चोपड़ा खुद एक आर्मी मैन है, वो JCO हैं इस वक्त और अब हो सकता है कि उनका प्रमोशन भी हो जाए। मैम, कुछ इन तस्वीरों के बारे में कुछ यादगार बातें जो आपके जहन में हो नीरज चोपड़ा के को लेकर? हाँ जी, उन्होंने जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में भी वो गोल्ड मेडल जीता सर, उन्होंने एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता है, तो ये सारी वही बात है हमारे लिए, सारे प्राउड के मोमेंट्स हैं। नीरज की आंटी है जी। जी लोग बीच। अच्छा, और नीरज की आंटी है ये भी। अच्छा, ओके, हमारे साथ हमारी यही खुशनसीबी है कि एक और आंटी नीरज की इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, आपका नाम क्या हुआ? सुरेंद्र। अच्छा, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हम सबके लिए है। और आपका आंटी क्या? मेरी बहुआ हैं जी हैं। अच्छा, आप नीरज की दादी? मैं दादी जी हूँ जी, अच्छा, ये नीरज की दादी जी हैं और देखिए कि सौभाग्य से हमें मिल गई। क्या कहना चाहेंगी इस उपलब्धि पर, उनके लिए कुछ दो चार बातें? देश का नाम रोशन कर दिया हमारे पुत्ते ना, नीरज चोपड़ा हैं। शाम तो यही कहूँ जी, बार बार धन्यवाद, बधाई हो हैं, सबको बधाई हो, सारे देश में रोशन हो गया हैं। किस्मत आला उसके माँ बाप ना जम्या जो सा हमारा बच्चा हैं, इस्ता गौर के होएगा जी हैं। रोडों में किसी का नाम नहीं था इतना रोशन, सब था ऊंचा नाम कर दिया। लेकिन आपने हमें तो मिठाई नहीं खिलाई। मिठाई अभी ले आएंगे, ये देखो हैं, ये मिठाई खाओ ले। नीरज चौपट नहीं इधर था बेटा, बता हमना क्या है हैं? लड्डू खाओ, मिठाई खाओ हैं। मिठाई तो भी बड़ी का कोई चीज़ है नहीं, थैंक यू। हम तो आपके लिए भी मिठाई लेकर आए, हम आपको भी मिठाई देंगे। और सबसे तो मिठाई खाने का दिन है जी, सभी के लिए ये तो मिठाई खाने का दिन है जी। देखो सर, नाम लिखा गया, गोल्ड मेडल है जी। सही बात है। और सबसे बड़ा कि इंडिविजुअल स्पर्धा में उन्होंने गोल्ड जीता है। कितने दिन का, छोटी सी उम्र में मेरा पोता। तो अब तो दादी अम्मा आप तो परेशान हो जाएंगी उनके रिश्ते को लेकर। अब तो इतने सारे रिश्ते आएंगे कि आप किसको सेलेक्ट करेंगे? कौन नहीं परेशान होंगे, भगवान जी भी इतने ऊंचे पद पर चढ़ाया, रिश्ता भी भगवान ही ले आवेगा जल्दी से। अच्छा। और तो आप शादी भी देख लेंगे रिश्ता। तो आप अभी शादी कर देंगे उनकी? ना अभी नहीं कर दे जी, गलत बात है, अभी तो छोटी उम्र है। अब बहुत छोटी है, 23 साल एज क्या होती है? हाँ ना, 2-3 साल नहीं कर दे शादी। अच्छा, जब वो जीत गए थे नीरज चोपड़ा जी, तब आपसे कोई बात हुई, उनकी कुछ बातचीत हुई या जाने से पहले कुछ ऐसी बात बताई उन्होंने? ना जी हो ही नहीं। हाँ, मेरे को वही बात है, उन टाइम में नहीं था इतना मेरे पास। तो मैं तो जो मेरी ननदानी उसका पोता है, न्यू लाले मामा जी दादाजी सारे तो हैं इकट्ठे। मैं ही दादी हूँ भी, तो ननद तो गुजर गई। हाँ हाँ। और आपका मैम परिचय? मैं पिंकी हूँ, उसकी चाची लगती हूँ नीरज चोपड़ा। ये भी मेरी बहू है, मेरा 4 बहुएं हैं जी। हाँ, बहुत बड़ी फैमिली है। हमारी भी पूरी बड़ी फैमिली है जी। बहुत बड़ी फैमिली नज़र आ, और ये अच्छी बात है कि आप सब लोग इकट्ठे एक छत के नीचे रह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, हमें देखकर भी बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ ऐसी बात नीरज? अच्छा, मतलब सब लोग बहुत हाईली एजुकेटेड हैं और लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए कि आप लोगों ने
कम से कम नीरज चोपड़ा का कान नहीं पकड़ा, वरना बचपन में लोग कान पकड़कर पढ़ने के लिए बिठा देते। आज नीरज चोपड़ा सही बात है, अभी गेम नहीं निकला है ये बच्चा शायद। खेलने की तैयारी जल्दी करवाई जी। हाँ, इस उम्र में निकल गया तो निकल गया, फिर नहीं निकल पाएगा। हाँ, इस कर का उसकी लगन है, जिसकी मेहनत है। हमारे बच्चे ना बहुत ज्यादा मेहनत का ही मातेराम है जी। अच्छा, जब वो मैच चल रहा था तो आप लोग टीवी पर तो देख ही रहे होंगे, तो क्या चल रहा था आप लोगों के मन में? थोड़ा बताइए हमें, क्या चल रहा था? हाँ, मेडल आएगा ये तो था, श्योर हमको था तो ये तो था आएगा, मेडल लेकिन आएगा। थोड़ा सा डर था। कई बार लक का भी काम होता है इसमें। अच्छा बच्चे, आपका नाम क्या है? हिमिका। अच्छा, आप कौन लगती हैं? ये कौन लगती ये हैं? बहन बहन है? अच्छा, वाह, आपको बहुत बहुत बधाई। और सामने राखी आ रही है, तो आप कुछ बहुत बड़ा तोहफा मांगिएगा उनसे। हाँ जी, तो क्या तोहफा मांगेंगी आप? उन्होंने वैसे ही बहुत बड़ा तोहफा दे दिया, ये जीत के गोल्ड मेडल जीत के 100 साल बाद इंडिया ने एथलेटिक्स में ये जीता है। तो अपने भैया के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, सबको प्राउड है उन पे और मुझे भी है। नहीं, कुछ पर्सनल कहना चाहेंगे आप उनको? नो, अच्छा, कुछ ऐसी बात जो भैया की आपको बुरी लगती हो। अच्छी बात तो सब लोग जानते हैं, कुछ ऐसी बात बताइए आपको परेशान करते हो, कुछ कभी कहा हो, कभी डांटा हो? नो, कभी कुछ नहीं किया? भाई बहन वाली लड़ाई ही नहीं हुई आपकी? नहीं, कभी नहीं? सच बताइए आप। नहीं। वो एज से बड़े हैं ना, थोड़े समझदार हो गए हैं, इक्वल होते हैं, उनके झगड़े होते हैं। वो थोड़े बड़े हैं ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप सबको बहुत बहुत बधाई और हमारी पूरी शुभकामनाएं कि नीरज इसी तरह तरक्की करे और बल्कि एक मेडल वो लेकर आए। हम तो चाहते हैं कि वो हर जगह, हर बार जहां भी जाए मेडल लेकर आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। इस वक्त हम नीरज चोपड़ा के कमरे में मौजूद हैं और उनकी दादी, उनकी चाचियाँ यहाँ मौजूद हैं और उनके फैमिली के लोग यहाँ मौजूद हैं। तो थोड़ा खुशी का माहौल है। तो दादी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं। नीरज चोपड़ा के लिए कुछ गाकर हमें बताइए। कुछ खुशी का माहौल है तो कुछ वैसा माहौल बनना चाहिए। ऐसा माहौल बनना चाहिए बेटे। हमारा नीरज चोपड़ा बेटा सबका ऊंचा नाम रोशन कर दिया है। इतिहास बहुत नहीं, बड़ा आप रचा। हरियाणवी में कुछ गाकर हमें हरियाणवी बताइए, में। कुछ गाकर बताइए। अच्छा, वो गा फील के आनी बता चाहिए। दूंगी। कुछ भी, आप लोग इतने सारे लोग हैं, थोड़ा सा एक साथ नीरज चोपड़ा के लिए। सुनो, तेरी ओ जो तमन बइयो बोले भंडारी, तेरी ओ जो तमन बइयो बोले भंडारी, निर्मल जल की में ल्याइयो बालटी, तना नाला बण आइयो बोले भंडारी, तेरी ओ जो तमन बइयो बे भंडारी, पाट पटंगर टसरी की धोती, तना परावण आइयो बोले भंडारी, तेरी ओ जो तमन बइयो बोले भंडारी, घस घस चंदन भरिए कटोरी में तिलक लगावण आइयो बोले भंडारी, तेरी ओ जो तमन भाइयो बोले भंडारी, मोती। सबसे अच्छी बात क्या है इसका, इस फैमिली की सबसे अच्छी बात क्या है? आप देखिए, यहाँ पर दादी बैठी हैं, यहाँ पर बहू बैठी हैं। ये नीरज चोपड़ा की मम्मी है। आप मम्मी हैं नीरज चोपड़ा की? हाँ। कुछ आप भी गाकर बताइए नीरज चोपड़ा जी की। बस गा दिया थी। मोती चूरम गद के लाडू में भोग लगावण आइयो बोले भंडारी, तेरी ओ जो तमन भाइयो बोले भंडारी, सोनी सोनी संगत आइयो भवन में, सोनी सोनी संगत आइयो भवन में, नीरज चोपड़ा छाया ए देश में, नीरज चोपड़ा छाया समय, खुशियाँ बांटन आइयो बोले भंडारी, खुशियाँ बांटन आइयो बोले भंडारी, छोटी सी उम्र का मेरा पोता, छोटी सी उम्र का मेरा
दर्शन कराया ओ भोले बंडा। थैंक यू आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको कि नीरज चोपड़ा इसी तरह आगे बढ़ते रहे। थैंक यू। इस वक्त हम नीरज चोपड़ा के किचन में मौजूद हैं और आप यहाँ देखिए उनके घर पर जो मेहमान पहुँच रहे हैं उनके लिए यहाँ पर पकवान तैयार किए जा रहे हैं, रोटियाँ बन रही हैं और लगातार जो उनके फैमिली के लोग हैं वो यहाँ पर तरह तरह की चीज़ें बना रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए उनकी फैमिली के लोगों से भी हम बात करते हैं और इनसे समझने की कोशिश करते हैं। आज तो काफ़ी मेहनत पड़ गई होगी आपको आंटी, आज तो काफ़ी दिन भर आपको काम करना पड़ा होगा। ऐसा जी काम जरूर करे, फिर खुशी में कोई फील नहीं हो रहा, कोई वो नहीं हो रहा जी, परेशानी नहीं आ रही खुशी की वजह। अच्छा, आप नीरज चोपड़ा की क्या लगती है? चाची हूँ जी मैं, नीरज चोपड़ा अच्छा, चाची हैं। चाची हूँ। तो कितना बड़ा मौका आपके लिए लगा कि नीरज चोपड़ा ने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता? बहुत बड़ा मौका मिला जी हमें इस सेवा का, और बहुत खुशी है हमने नीरज ने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। तो उनकी कोई ऐसी बचपन की बात जब वो जैवलिन खेलने जाया करते थे, हमने सुना कि वो काफ़ी ऐसा था कि जैवलिन खरीद तक नहीं पा रहे थे, क्या ये सच है? ऐसी परिस्थितियाँ देखी आप लोगों ने? बस नॉर्मल सी परिस्थिति थी जी, इतनी वो भी नहीं थी, तो जहाँ पर आ जाती उस पे भी नहीं थे जी, नॉर्मल सी परिस्थिति थी। घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया उन्हें खेलने? जी हाँ जी, पूरा सपोर्ट किया पूरे परिवार ने। 19 मेंबर हैं परिवार में, सभी ने पूरा सपोर्ट किया। तो आज क्या क्या बनाया है आपने मेहमानों के लिए? आज सब्जी रोटी बनाई जी, लड्डू मिठाई जो भी जिसकी जो इच्छा वही बना रहे जी, जो कुछ मांग रहा है। चूरमा बनाया, तो पहले जो यहाँ आए थे न्यूज वाले उन्होंने चूरमा बनाया था। चूरमा क्या होता है वो उन्हें बना के दिखाया, खिलाया, वो बनाया जी। ठीक है, चलिए ये देखिए आप यहाँ पर देसी घी जो हरियाणा में बहुत फेमस है, आप यहाँ पर देखिए रोटियों में देसी घी लगाई जा रही है और यहाँ पर दाल और सब्ज़ी बाकायदा बनी है। मेहमानों का लगातार आना जारी है और यहाँ पर एक तरफ किचन में खाना बनने का सिलसिला भी लगातार जारी है मेहमानों के लिए। तो ये आज नीरज चोपड़ा के लिए आज ही नहीं बल्कि इतिहास में ये जो सुनहरा दिन उन्होंने दर्ज कराया है उसे लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं नीरज चोपड़ा के जिम में और ये वही जगह है जहां नीरज चोपड़ा पसीना बहाया करते थे। कहा यह जाता है कि जब लॉकडाउन लगा और नीरज चोपड़ा की जो एकेडमी थी वो बंद हो गई, ट्रेनिंग उनकी बंद हो गई, तब वो इसी जिम में इसी घर पर मौजूद होते थे और इसी जिम में वो प्रैक्टिस किया करते थे, अपनी फिटनेस का ख्याल रखते थे। सबसे बड़ी बात, यहाँ आपको हर चीज़ें मौजूद मिलेंगी। ये देखिए, ये टेबल टेनिस है जिस पर नीरज चोपड़ा खेला करते थे। ये टेबल टेनिस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये उसके रैकेट यहाँ पर टेबल टेनिस के। और मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि नीरज चोपड़ा के ग्लव्स, जो बॉक्सिंग ग्लव्स है, वो यहाँ मौजूद हैं। ज़रा इन्हें पहन कर देखता हूँ कि कैसा लगता है। ये नीरज चोपड़ा का बॉक्सिंग ग्लव्स आप यहाँ देखिए, मैंने इन्हें पहन लिया है और दूसरा वाला भी अब पहन लेता हूँ, देखता हूँ कि कैसा लगता है ये। वाह, सोचिए कि कितनी खुशी की बात है कि नीरज चोपड़ा ने जिन ग्लव्स को पहनकर अपनी फिटनेस का ख्याल रखा, वो ग्लव्स अब मेरे हाथ में है। मुझे मौका मिला नीरज चोपड़ा के घर पर आने का और उनके जिम में आने का, यही सबसे बड़ी बात हो जाती है। इस जिम में और भी चीज़ें मौजूद हैं जो आपको देखनी चाहिए। वो चीज़ें क्या हैं? यहाँ पर देखिए, वेट लिफ्टिंग की चीज़ें मौजूद हैं, बाइसेप्स बनाने के सामान मौजूद हैं। ये बाइसेप्स बनाने के सामान मौजूद हैं, वेट लिफ्टिंग की चीज़ें मौजूद हैं। और साथ ही साथ अगर नीरज चोपड़ा के आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे तो इस तरह के बॉल पर वो अक्सर बैलेंसिंग सीखा करते थे। ये बैलेंसिंग सीखा करते थे ऐसे बॉल पर। और यहाँ पर रोप मौजूद है, जो जिम में अक्सर आपने देखा होगा, जो रोप काम आते हैं वो रोप यहाँ पर मौजूद है। ये नीरज चोपड़ा का पूरा जिम का सेटअप है जो उनके घर की छत पर ही मौजूद है। और एक और चीज़ जो बॉडी बनाने के लिए नीरज चोपड़ा यूज़ किया करते थे, यहाँ पर देखिए, जो अपने बाइसेप्स, अपने सिक्स पैक बनाने के लिए नीरज चोपड़ा यूज़ किया करते थे, इन सामानों का इस्तेमाल किया करते थे। वो बहुत हैवी है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। हाँ, ये तो बहुत आसान है, इसमें आज वेट बहुत कम है, बहुत आसानी से आप इसे कर पा रहे हैं। तो यहीं पर नीरज चोपड़ा बैठकर प्रैक्टिस किया करते थे, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जिससे नीरज चोपड़ा की यादें जुड़ी हुई हैं। नीरज चोपड़ा यहीं रहते थे, इसी घर पर,
यहीं प्रैक्टिस करते थे। ये आप अगर देखेंगे यहाँ हर चीज़ें ऐसा लगता है जैसे नीरज चोपड़ा से एकदम कनेक्टेड है, जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर आते ही एक फील आप महसूस कर पाएंगे, एक चीज़ महसूस कर पाएंगे कि ये वाकई हमारे देश के चैम्पियन का घर है, हमारे देश के चैम्पियन का जिम है। इस वक्त हम नीरज चोपड़ा जी के घर पर मौजूद हैं और उनके पिताजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है सतीश कुमार। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके बेटे ने पूरे हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया है। ये सुनकर कि बेटा गोल्ड मेडल ला रहा है, किसी भी पिता का जो सीना होता है वो फ़ख्र से चौड़ा हो जाता है। जब बचपन में वो पढ़ाई छोड़कर खेलने की तरफ गए तो क्या कभी आपने रोका या कभी मना किया या आपने प्रोत्साहित किया? और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई में भी वो बढ़िया था और उसके साथ साथ उसका शरीर थोड़ा भारी था, तो उसको शरीर को शेप में लाने के लिए जिम में भेज दिया उसको। तो जिम से पास में स्टेडियम पड़ता है पानीपत में, शिवाजी स्टेडियम 15-16 किलोमीटर दूर पड़ता है मेरे गांव से। मेरे गांव के आसपास तो कोई सुविधा है नहीं स्टेडियम की, भाई यहाँ बच्चे अपना काम कर सकें, तो वहाँ भेजना पड़ता था, जिसमें हमारे को ट्रैफिक की भी दिक्कतें होती थी थोड़ी बहुत। बाकी फिर भी सफ़र उसका ठीक रहा। उसको इसमें स्टेडियम में दोस्त मिले, 12-14-15 बच्चों का ग्रुप था, जिसमें जयवीर था बिंजोल से लड़का। वो काफ़ी पुराना था, 5-4 साल पुराना, तो वो बेहतर था, वो जेवलिन थ्रो ही करता था। तो उसने अपने वाले गेम में उसकी ट्राई करवा के देखी, दोस्त बन गए तब तक वो, भाई तो हमारे वाला गेम करके देख। तो उसमें जो उनकी सोच थी उसके अनुरूप उसने बेटर किया अपना, तो उनको लगा कि ये बच्चा अच्छा कर पाएगा। भाई जो स्टार्टिंग में बताने के बाद ही इतना बढ़िया थ्रो कर रहा है, तो ये आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया करेगा। तो उन बच्चों ने हमारे को समझाया, फिर हमें तो पता भी नहीं था जेवलिन का, इधर तो कोई सुनने में नहीं है। हमने भी ज़िंदगी में पहली बार है ये सुना है कि भाई जेवलिन भी होती है। ये भी बच्चे ने जब ये दिखाया, जैसे अपलोड करके वीडियो लेके आता था कि भाई पापा ये चीज़ है वो जी, ये फेंकने के बाद ये ऐसे फेंकना पड़ता है, इतने में मेडल होता है, ये होता है। तो माँ भी देख हमें तो पता नहीं है, तेरा मन अगर है तू अपना बेटर कर सकता है, तू इस रेंज में लग जा और अपना काम कर। अच्छा, दादी एक हमने बात ये सुनी कि बहुत मोटे थे, बल्कि थे मतलब, तो इस वजह से बहुत दिक्कतें आती थी, गांव में लोग उन्हें चिढ़ाते थे। ये क्या सच है कि उनको बोलते थे ऐसा सरपंच जी, नेताजी, मास्टर जी ऐसा कुछ करके? तो ऐसा है जी, मोटे बच्चे का तो किसी का भी है, चाहे थोड़ा हेल्दी होगा ना, तो ये तो गाँव में देहात में आम लोग बोल ही देते हैं। और बच्चेपन में थोड़ी बहुत चीड़ भी होती है, लेकिन वो इनको ज़्यादा मैनेज नहीं करता था, समझता नहीं था ज़्यादा, वो सभी बातें पीछे छोड़ के नॉर्मल रहता था हमेशा। अच्छा, ये जो आपने बताया कि 15-16 किलोमीटर दूर रोज़ जिम जाते थे वो? जी बिल्कुल, अपना जो पानीपत में उसको जिम ज्वाइन करवाई, तो वहीं पास में स्टेडियम पड़ता है, तो वहाँ तक का सफ़र उसका बाई बस या कभी हमारे साथ या कोई पड़ोसी है उनके साथ वो सफ़र तय करके वहाँ तक पहुँचता था। अच्छा, और फिर वहाँ से आते थे? वहाँ से आते टाइम में फिर या तो हम लोग लेके आते थे उसको, चाहे पार्ट जॉब अपना पानीपत में काम करते थे, खाली खेती में तो काम नहीं चलता घर का, 19-20 मेंबर है परिवार का, संयुक्त परिवार है, तो खर्च करके बहुत बढ़ जाते हैं। और एक खिलाड़ी तैयार करने के लिए, तराशने के लिए बहुत खर्चे हैं। तो उन सब की मैनेजमेंट बनाने के लिए सभी भाई, चारों भाइयों ने बाहर ओपन में जो अपना फील्ड में काम किया, तो उसी से पैसे जुटा के मतलब इसकी हर ख्वाहिशें पूरी करके तब इसको ये आज बुलंदी तक पहुँचवाया है। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाहते हैं, मैं जानता हूँ कि आप बहुत व्यस्त हैं आज, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा आपसे। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि हमने एक कहानी पढ़ी, अब ये कहानी है कि सच्चाई है ये आप बताएंगे, कि एक दौर ऐसा आया कि जेवलिन जो थी वो 1.5 लाख रुपए की थी और वो ख़रीद नहीं पाए नीरज चोपड़ा जी, क्या ये सच है? देखो ऐसा है, शुरू में हमारे को भी अटपटा लगा, तो हमारे को ना तो जेवलिन देखा था ना हमारे को उसकी कीमत का पता था। तो इन्होंने बताया कि भाई इतने की आती है, वहाँ पे देखेगा एकदम तो हम प्रोवाइड करवा नहीं पाएंगे। क्यों?
एक मजदूर टाइप में अगर आदमी काम करता है, ओपन फील्ड में काम करता है, तो उसमें इतने ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता। भाई एट ए टाइम उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, इतने साहूकार हम लोग थे नहीं भाई, जिस टाइम लड़के ने बोला और हमने उसी टाइम पूरा कर दिया। तो माँ भाई तेरे को इंतज़ार करना पड़ेगा, इतना कुछ हम एकदम कर नहीं पाएंगे। भाई ये बच्चे में होता है कि भाई पता नहीं करवाएंगे नहीं करवाएंगे, तो थोड़ी बहुत तो डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन इतना नहीं था कि कुछ लोग थोड़ा थोड़ा बढ़ा गए, उसको फिर ज़्यादा बड़ी करते हैं। तो देखो दिक्कतें तो आती हैं जब किसी नए फील्ड में जाते हैं ना, दिक्कतें आती हैं। अच्छा, आपने एक बहुत अच्छी बात ये कही है कि किसी प्लेयर को तैयार करने के पीछे बहुत मेहनत और बहुत सारा खर्च होता है। ये बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो समझ नहीं पाते। मैं आपसे नीरज चोपड़ा, क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियन, गोल्ड मेडलिस्ट होने के नाते, उनके पिता होने के नाते, मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कितनी मेहनत लगती है, कितना खर्च करना पड़ता है, कितना पेशेंस रखना पड़ता है, ज़रा वो एकदम विस्तार से बताइए ताकि लोग समझ सकें। देखो पेशेंस तो अपने आप को रोक के रखना पड़ता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई आज हमारा बच्चा खेलने के लिए गया है और आज ही अचीवमेंट देगा। काफ़ी सब्र करना पड़ता है। आज नहीं मिला, कल नहीं मिला, परसों नहीं मिला, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा हमेशा। भाई हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि भाई पहली बार में सफलता होगी, दूसरी बार में होगी, तीसरी बार में होगी। तो कुछ लोग जो पहली बार में दूसरी बार में टूट जाते हैं। और खर्च तो खेल में जब बच्चे का भी खर्च है, उसकी जैवलिन का भी खर्च है, कपड़ों का रख रखाव है, उसके जूते हैं, बहुत खर्च होते हैं ऐसे जिनमें माँ बाप जल्दी विचलित हो जाते हैं। सबके पास इतना तो कुछ होता नहीं है कि भाई उनके पास पैसे काफ़ी हैं, कैसे भी काम कर लेंगे। तो पैसों के अभाव में बंदा ज़्यादा पैसे लगने के चक्कर में गेम छूट जाते हैं बच्चों के। तो उसमें थोड़ा बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए पेरेंट्स को, भाई थोड़ा पेशेंस बना के रखें और तभी वो जीवन में अपने में सफल हो पाएंगे। हरियाणा की मिट्टी में कहते हैं बहुत दम है, वो नीरज चोपड़ा ने साबित करके दिखाया है। आगे आप अपने बेटे से क्या चाहते हैं? बहुत लोग बहुत सारी डिमांड रख देंगे, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बेटा सक्सेस कर गया तो उससे बहुत सारी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। आपकी क्या उम्मीदें हैं? देखो हमारी कोई उम्मीद नहीं है। हमारी उम्मीदें जितनी थी वो हमारी उम्मीदें पहले पूरी कर चुका है। अब हमने सिर्फ उसको इसीलिए फ्री छोड़ रखा है। हमारा करियर तो ठीक हो गया, लेकिन तू अपने करियर की सोच, जिसमें तेरा भला हो उसी को ज़रूर कर। जिसमें पूरा देश उम्मीद लगा रहा है, पूरा अपना जो समाज है वो सोचता है इस बारे में, भाई उनकी उम्मीदों पर, अपनी उम्मीदों पर खरा उतर। हमारा जो सिस्टम था वो उनके कारण मतलब सेट हो चुका है। आपने कहा कि जब वो मैच खेलने जा रहे थे उससे पहले शायद आपसे बात हुई थी, क्या बात हुई थी, क्या कहा था उन्होंने? क्या वो उनको लगा था पहले कि ऐसा कुछ चमत्कार एकदम हो जाएगा, वो कर देगा? चमत्कार का पहले किसी को नहीं पता होता है। वो एक किस्म का जैसे गर्भ में बच्चा होता है वही होता है। वहाँ जो भी खिलाड़ी जाते हैं ना, हर देश का एथलीट वहाँ चुन के निकलता है। हम ये दावे से नहीं कह सकते कि हमारा बैटर करेगा। कई बार लक ऐसा होता है कि कमज़ोर बच्चा भी ज़्यादा कर जाता है। वो दिन पे डिपेंड करता है। बस इतना भरोसा हमें ज़रूर था, जो उसने अपनी मेहनत की थी वो मेहनत इतने अच्छे तरीके से की थी, तो उन्होंने हमारे को विश्वास ये कि दिलाया था कि मैं मेडल ज़रूर लेके आऊँगा, लेकिन मैं रंग फिक्स नहीं कर पाऊँगा। रंग कौन सा होगा, मेडल मैं श्योर लेके आऊँगा। बहुत बहुत थैंक्स आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे के लिए। इसी तरह नीरज चोपड़ा हमारे लिए मेडल, देश के लिए मेडल लाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और ये बताओ क्या किस चीज़ की भीड़ लगी है यहाँ पर? नीरज चोपड़ा नीरज चोपड़ा जी की भीड़ लगी है। उनका घर कहाँ है? बाहर से खाया था जी। अच्छा पीछे हुए। तो आप जानते हो नीरज चोपड़ा कौन है? कौन? नीरज चोपड़ा हाँ। सतीश चोपड़ा का बेटा। अच्छा क्या 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 है उन्होंने? बल्ला फक्का जी, गोल्ड मेडल जीता जी। गोल्ड मेडल जीत लिया। जी तो तुम लोग नीरज चोपड़ा बनना चाहोगे? हाँ जी। अच्छा प्रैक्टिस करते हो? अभी तो करते स्कूल में जाओ। अच्छा स्कूल में जाते हो, तो आगे क्या नीरज चोपड़ा जैसा बनना चाहोगे? तुम्हारे घर पे भी इतनी भीड़ लगेगी? हाँ जी। हाँ बनोगे? कैसे, उसके लिए क्या करोगे बताओ? मेहनत करेंगे। मेहनत करोगे? पढ़ लिख कर जी मेहनत करेंगे जी। अच्छा जो नौकरी आओगे दुआ करेंगे जी।
बल्ला फेंकेंगे तो बल्ला की प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पे अभी तुम लोग देश में जाकर फिर प्रैक्टिस करके फिर बल्ला कहाँ? देश में जाकर अच्छा, देश में जाके प्रैक्टिस करोगे। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि अभी तुम लोग कौन से क्लास में पढ़ते हो? छठी सातवीं तुम 7वीं में पढ़ते हो? तुम 6ठी में पढ़ते हो? तुम 7वीं में? तुम? सातवीं तो कौन सा खेल खेलते हो अभी? कोई खेल खेलते हो? खो खो खेलते हो? इस गांव के लड़के क्या खो खो खेलते हैं? हाँ, कबड्डी भी खेला कबड्डी भी खेलते हैं। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा क्या खेला जाता है? सबसे ज़्यादा खो खो खेला जाता है। अच्छा, तो तुम लोगों ने कल टीवी पर देखा नीरज चोपड़ा का मैच आ रहा है? क्या क्या हुआ बताओ जरा सा, क्या क्या हुआ? मैं बल्ला फेंका उस 23 किलो एक बार 90% आया हाँ, एक बार में 90% 90% आ गया था। अच्छा पहली बारी अच्छा, नीरज चोपड़ा गांव में कब आएंगे? उनके घर पर जब आप उनके घर वालों से मिलने जाएंगे तो आज सब कोई बहुत व्यस्त है, क्योंकि मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। हम इस वक्त ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां से ठीक सामने करीब 5 कदम की दूरी पर नीरज चोपड़ा का घर है, और सामने आप देखिए यहाँ पर जो बुज़ुर्ग हैं उनका चौपाल लगा हुआ है। तो हम गांव के बुज़ुर्गों से ही जानने की कोशिश करते हैं कि नीरज चोपड़ा के बारे में उनके जहन में कौन सी अच्छी यादें हैं, कैसे वो जानते हैं, पहचानते हैं नीरज चोपड़ा को। बाबा, क्या नाम हुआ आपका? नाम हरी सिंह नाम है जी मेरा। अच्छा, इसी गांव के रहने वाले? इसी गांव का रहने वाला। तो नीरज चोपड़ा जी के बारे में आप क्या जानते हैं, कुछ हमें बताएंगे? नीरज चोपड़ा का जन्म बचपन से ही जानते हैं। अच्छा, बचपन से ही जानते हैं। बचपन में बिल्कुल सुशील स्वभाव का बच्चा था, और पढ़ते पढ़ते वो जब 12 साल की एज में गई ना, उसकी वेट इतना था, 80 किलो का वेट हो गया था उसका। सिर्फ 12 साल में 80 किलो? 12-13 साल की एज में 80 किलो का वेट था उसका। अच्छा, फिर उसके चाचा जी उसको पानीपत ले गए। पानीपत जिम में, शिवाजी स्टेडियम के पास जिम था वो। भाई तो यहाँ प्रैक्टिस कर बेटे, तेरा वजन टूटेगा। और सिंपल खाना खा, अपने डाइट भी घटा। तो जी वहाँ जिम में प्रैक्टिस करता था। वो जिम में प्रैक्टिस 2 घंटे करने के बाद वहाँ शिवाजी स्टेडियम में बैठ जाता था, आगे स्टेडियम में। एक दिन वहाँ का कोच बच्चों पर ये जैवलिन थ्रो करवा रहा था। उसने बच्चे को देख के उसने भी उठकर जैवलिन थ्रो किया। जो कोच था वहाँ का, उसने उस बच्चे ने जब जैवलिन थ्रो किया ना, नीरज चोपड़ा ने, उसने उसके अंदर कोई टैलेंट देखा। अच्छा, भाई मैं इतने दिन से बच्चा को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, और इसने पहले ही जैवलिन थ्रो में इतना बढ़िया टैलेंट दिखाया है। वो कोच बोला, अब बेटे दोबारा फिर फेंक एक बार। उन्हें दोबारा फिर फेंका, वही उसी स्थिति में फेंके उसने। तो वहाँ से उसको कोच ने सलाह दी, अगर बेटे जिम में भी आ और डेली 1 घंटा मेरे पास यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। वहाँ प्रैक्टिस करने लग गया। रात को 10 बजे 11 बजे उसके चाचा जो भीम हैं, वो पानीपत काम करते थे, वो लेके आते थे अपने साथ में उसको। 10 बजे कभी 11 बजे, इतने घर के सारे इंतज़ार में रहते थे हमारा बच्चा किस टाइम आएगा। 11 बजे खाना खाता था, सुबह फिर निकल जाना, अपने स्कूल की पढ़ाई करनी छोटे टाइम, फिर वहाँ उसमें स्टेडियम में जाना, अपने जिम में भी जाना। कई साल उन्होंने प्रैक्टिस यही किया। फिर यहाँ से उसको पंचकूला भेज दिया। पंचकूला जाने के बाद उसका वेट भी ठीक हो गया। यहाँ पानीपत प्रैक्टिस करते करते फिर पंचकूला भेजा। पंचकूला कोच ने कहा अभी अपना जैवलिन लेके आए। जैवलिन की कीमत उस टाइम 50,000 थी, बढ़िया वाला जैवलिन था जो उसके लिए कोच ने मांगा। घर में इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी भी उसको 50,000 का आम जैवलिन लेके देते हैं। तो चाचा ने फिर उसको 7,000 का जैवलिन दिया। 7,000 के जैवलिन से उसने अपनी थ्रो शुरू की, और फिर वहाँ से वो पटियाला पहुँच गया। फिर वो विश्व में गोल्ड लेके आया। अच्छा, तो ये बताइए कि जब वो जैवलिन थ्रो करना उन्होंने शुरू किया था, तब आप गांव में तो घूमते ही होंगे, आते ही होंगे आप लोगों के घर पे? घूमते हैं, पड़ोस में हमारे, यहाँ हमारा घर है, यहाँ इसका घर है। तो तब उनमें लगा था ऐसा कि ऐसा कुछ दिखा था कि हाँ ये बच्चा जो है एक दिन इतना नाम करेगा? जब तो किसी को इतनी बड़ी उम्मीद नहीं थी। बच्चा है भाई, सभी खेलते हैं। सुनता हूँ गाँव में लोग चिढ़ाते थे उन्हें। हाँ, गांव में लोग चिढ़ाते थे, वो इतना मोटा ये क्या करेगा, इतना मोटा ये क्या करेगा, हैं। मोटा होते उसको प्रैक्टिस करते करते उसने अपना वेट भी अपना कंट्रोल किया, और प्रैक्टिस आगे बढ़ती रही, और आज इस मुकाम पे है। सारा देश उस आज नीरज को याद कर रहा है। अच्छा, मतलब घर की हालत कैसी थी? हमने सुना है ऐसा भी कि छोटे किसान हैं, खेत में पानी कामयाब नहीं है। जब पानी कामयाब नहीं तो किसान क्या करेगा? जब पानी अच्छा नहीं होगा तो उसमें फसल नहीं होगी। पानी पता अपना मेहनत मजदूरी करते थे। 4 भाई, इसके 4 चाचे हैं नीरज के।
चारों अपना अपना काम पकड़ रहे थे। ऐसी कंडीशन थी। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए कि उनके जो उनके जो चाचा हैं भीम चोपड़ा जी, कहते हैं कि उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। कैसे उन्होंने आगे बढ़ाया नीरज चोपड़ा को? भीम चोपड़ा ने उसको इतना उत्साहित किया है, अपनी रोटी छोड़ के उसको डेली जूस देना। एक जग जूस डेली पी बेटे, मैं पैसे कहीं से भी लाऊं। एक दुकानदार को बोल रखा था भी प्रैक्टिस करने के बाद तेरे पास बैठेगा ये, इसके पास पैसे हो या ना हो तेरे पैसे मैं दूंगा। लेकिन दुकानदार ने भी इतना हौसला हो गया, आज उसके पास जब से आता है ना वो, अब जितनी बार भी आता है उसके पास जूस डेली पी के आता है। अब उसको वो जूस फ्री पिलाता है वो दुकान वाला। वो बोलता है कि मेरा जूस पी के जैवलिन थ्रो मारा इसने आज उसको याद करता है और इतना उत्साहित है। अब भी गांव में उसको देख करके 20-25 बच्चे गांव में प्रैक्टिस करते हैं जैसे। हाँ, अपने पैसे से तो उनको जैवलिन खेल का सामान उन बच्चों को देता वो। इस बच्चों से इतना प्यार है उसको। हाँ जी, बाबा सबको गांव में ताऊ चाचे सबको मिल करके नमस्कार करके हैं। ये नहीं कि आओगा घर बैठ जाएगा तो इतना बड़ा स्टार बन गया अब लोग तेरे से ही मिलने आएंगे, ये भावना उसकी नहीं है। अपने आप खुद मिल के आता वो। हाँ, बच्चों से बड़े बुजुर्गों से उसको इतना प्यार है। नहीं, इतना बड़ा स्टार होने के बाद तो आदमी भारी हो जाता है, लेकिन उसके अंदर ये कोई भावना नहीं उसकी है। हाँ, बिल्कुल सादा स्वभाव का लगता है जी। बताओ ताऊ, क्या जानते हो आप नीरज चोपड़ा के बारे में? कैसी मुलाकात हुई आखिरी बार, क्या बातचीत हुई, कुछ बताओ हमें अगर बताओ तो। आखिरी बार तो उस खेत में काम करने जा रहा था मैं। अच्छा, और अच्छी तरह खाना खुना खिलाया उसने। अच्छा, आप उनके खेत में गए थे काम? हाँ, खेत में काम कर। अच्छा, बहुत अच्छे है। अच्छा। जी। नहीं तो हमें तो ऐसे बातचीत करने से लगा कि उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी बहुत अच्छी है जी, फैमिली बहुत अच्छी। तो मतलब आप लोगों को लगा था कि नीरज चोपड़ा इतने छोटे से गांव से, ये तो छोटा सा गांव है, बहुत दूर हम तो आए, सड़क भी ठीक से नहीं है यहाँ, तो इतने छोटे से गांव से पहुँच जाएंगे वहाँ पर? हाँ जी, हमें लगता था जी कि वो प्रेस्टी की इतनी कर था। अच्छा। हाँ, यहाँ से पानीपत तक साइकिल पे जाता था। साइकिल पे? तो बहुत दूर है यहाँ से, तो 17 किलोमीटर है। 17 किलोमीटर है। तो आप लोग में से कौन कौन उनके खेतों पे काम किया है? सारे ने खेत पे काम किया। आप कैसे जानते हो बाबा? मैं जी पड़ोसी हूँ जी उनका। अच्छा, पड़ोसी हो, तो आप थोड़ा उनके बारे में बताओ, क्या उनकी आदतें हैं, कैसे लड़के हैं वो? बहुत अच्छा लड़का है जी, आदत बढ़िया है। उसने 8वीं तक यहाँ पढ़ाई की है। 8वीं के बाद वो जैसे इसकी प्रैक्टिस के लिए पानीपत जाते थे, वहीं पढ़ाई करते थे। उसने जी पानीपत से ये काम अपना प्रैक्टिस चालू की थी। फिर उसको जी कोच मिल गए थे, फिर उसने प्रैक्टिस करवाई जी। फिर कुछ परिवार ने, कुछ गांव ने सहयोग दिया जी, यहाँ तक वो पहुँचे। तो आप लोग इतनी दूर क्यों बैठे हो? वहाँ उनका घर है, इधर बैठे हो आप लोग? जी वहाँ जी बहुत पब्लिक है जी, बाहर के आने जाने वाली। हम तो गाँव के हैं जी, अपना थोड़ा दरेटा बैठ जाएंगे, वो उसके पास बैठ जाएंगे जो बाहर। और बाबा, आप कैसे जानते हो उनको? सारे गांव के हैं जी, बहुत अच्छे लड़के हैं, बहुत बढ़िया है। और जी गांव का नाम रोशन कर दिया, भारत का कर दिया जी। और अब की बार जो गा था जी, गांव में सोना लेके आएंगे, तो सोना लेके ही आए हैं वो। अच्छा। ये कह के गए थे जब की बार भी वो। अच्छा, तो बहुत बढ़िया काम करा जी। पूरे भारत को, पूरे को कति बहुत बढ़िया गर्व है जी। कैसा काम हम तो कह जी आगे करते रहे हो। अच्छा, ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि शहर वाले जो लड़के होते हैं ना, जब शहर चले जाते हैं गांव वाले, तो गांव में आते हैं तो कभी गांव में निकलते ही नहीं है, बात ही नहीं करते किसी से। ऐसा था कुछ? ऐसी कोई आदत नहीं है जी। वो तो जी आम जैसे आम बच्चा घूम रहा है ऐसे सभी से राम राम रमी सभी करता। चाचे वाले को चाचा जी, दादा वाले को दादा, भाई वाले को भाई। अच्छी तरह व्यवहार रखता है अपना, अच्छा बोलता है। नहीं, मेडल वेडल बहुत मिल गए थे उनको कॉमनवेल्थ, तो ऐसा लगा? कोई वो नहीं जी उसमें, अभी कोई मेरे को मेडल मिल गया, ये मिल गया, नहीं जी। ऐसा बहुत अच्छी आदत है जी उसकी। पूरे परिवार की ऐसी ही आदत है जी, सभी को मेल जोल रखना जी। अच्छा। हाँ जी, पूरे परिवार में किसी में अभिमान नहीं है इस बात का। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो अम्मा ये बताइए कि नीरज चोपड़ा को आप कैसे जानती है, मतलब कैसे लड़के हैं वो? नीरज चोपड़ा तो हमारा पोता है भाई, हम घर के आदमी हैं। और हमारा पोता हमारे बाप का दौर खेल रहा है, हमारे दौर खेल रहा है, हमारे दौर पैदा हो रहा हो। बड़ा अच्छा लड़का है। तो कब से देखा है आपने उनको? मैंने मेरे यहाँ पीछे पैदा हुआ हो। अच्छा। हाँ, मेरे पोता लग गया, मैं उसको दादी लग, ये इसकी पड़दादी लग गए। अच्छा। हाँ देखो, समय था जिमना तो लिखा करें थे।
और लगभग मेरे ख्याल में तो रात से नहीं हुआ था पैदा वो, कब तक रात नहीं हुआ था, पहले उसकी दीदी जो तो रात नहीं हुई थी, और इसका नहीं पता फिर मैंने याद क्या क्या बोल रही हैं? क्या रात के टाइम तो पैदा हुआ था रात के टाइम में पैदा हुआ था? नहीं पता, मतलब पक्का नहीं पता, पैदा होने का तो पता नहीं मैंने किस टाइम हुआ है वो, मतलब तारीख नहीं पता? तारीख नहीं पता मैंने, समय नहीं पता। हमारा घर परिवार एक के हम पंडित हैं और उमा चोपड़ा हैं, हम पड़ोसी हैं, मतलब रले मिले हैं सारे जमा कर से। बड़ा अच्छा लड़का है, हमारे बच्चों के साथ पढ़ रहा है और इसका हाथ में इकट्ठे खाओ पियो थे। जो मेरे बेटे का नाम मनीष है, उसका नाम नीरज है, उनकी थोड़ी छोटी बड़ है, एक मेरा बेटा रवि है। मतलब साथ ही में सब खेलते पढ़ते साथ हैं? में खेलते थे, साथ में पढ़ते थे, साथ ही यहाँ छोटे छोटे जी उरी खेल करते उरी रात कट्ठे स्कूल में जा। अच्छा, आप भी जानती हैं? क्या बोल रही हैं दादी? हाँ, क्या 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 जानती हैं आप? मका पड़ोस से है यू सारा। अच्छा। मोड़े मतलब यहाँ ब्राह्मण है, वहाँ रोड है। तो और इब्नो जमीन जन्म कद के बेरा भी कद का के है। तो आपके यहाँ आए थे, कभी आपसे मिले थे वो? हाँ आया था, मिला है आवाज तो कैसी आदत है उनकी, मतलब कैसे लड़के हैं आप? थोड़ा बताइए उनके बारे में, आप तो बचपन से देखा होगा। बढ़िया हाँ जी, बढ़िया। और सबसे नमस्ते करा है बड़े बड़े को, और राम राम करा है। स्कूल में जाकर जी भी नमस्ते करके जा रहे, आया करे थे जी भी नमस्ते करा करते। हाँ बिल्कुल अच्छे लड़के हैं, शुरू से अच्छे लड़के हैं बिल्कुल। हाँ तो कल आप लोग मैच देख रहे थे? हाँ जी देख रहे थे। अच्छा, कहाँ पर देख रहे थे आप? हम तो अपने घर में देख रहे थे। अच्छा, टीवी पे? टीवी पे देख रहे थे जी। तो तब आप लोगों को लग गया पहले जो भाला फेंका उन्होंने देखा था आपने? एकदम फेंक के एकदम तुरंत हम तो जी गए तो आस करे थे गोल्ड की, फिर बाकी हमने तो जमा करते क्या था ना, पक्की उम्मीद नहीं होगी थी कि भाई तो हमारा बेटा गोल्ड ले आवे ला। अच्छा। हाँ, और हम तो बहुत खुश हुए, बड़ी खुश हुई। ये लोग हम तो खुशी में हम जमा कर दी, भुगती इसका भी नहीं पता कैसी भुगती होती है, बस खुशी खुशी में जो कुछ मिल जाता है खा लेते, जो कुछ मिल जाता है पी लेते। अच्छा। हाँ इतनी खुशी हुई जमा करती बहुत ज़्यादा। अरे बड़े अच्छे जिस दुर्धन ते स्वभाव बहुत अच्छे उसका, क्योंकि हमारे बच्चे आपस में सारे इकट्ठे खेला कर दे, सारे इकट्ठे खा पी लिया कर दे। कदे हमारे घर चले जाते थे, कदे वो हमारे घर आ जाते थे। ये तो हमारे गॉड है जो गॉड बोला कर बैठक बोला करे, तुम्हारे बैठक है और घर हमारे अंदर है, उनके पास ही आई।